धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की यह बात शुरू होने से पहले एक पल के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, क्योंकि आज जो बात आपके सामने आने वाली है वह साधारण बात नहीं है। जिस तरह अचानक किसी बिजली की तेज झटका इंसान को एक पल में हिला देता है, ठीक उसी तरह आज की यह खुशखबरी आपके जीवन की सोच और उम्मीदों दोनों एक साथ हिला देने वाली है। ऊपर आपने जो तस्वीर देखी है उसे केवल एक तस्वीर समझकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि इसके पीछे छिपा संकेत बहुत गहरा है। आज की बात खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो काफी समय से किसी फोन, किसी खबर, किसी जवाब, किसी फैसले या किसी अच्छे समाचार का इंतजार कर रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि आखिर वह दिन कब आएगा जब परिस्थितियां उनके पक्ष में बदलती। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह मेहनत करता है, अपनी तरफ कोई कमी नहीं छोड़ता, फिर भी उसकी परिणाम आने में देर हो जाती है। सुबह से शाम तक मन में एक ही सवाल चलता रहता है कि आखिर कब कोई रास्ता खुलेगा, कब कोई अच्छी खबर मिलेगा और कब कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और कब चेहरे पर वह मुस्कान वापस आएंगे जो परिस्थितियां ने कहीं छीन ली थी। लेकिन आज की बात सबसे खास हिस्सा यही है कि दोस्तों, जिन चीज को लेकर आपके मन में लंबे समय से चिंता बनी रही हुई थी, उसी से जुड़ी कोई हलचल, कोई सूचना, कोई फोन, कोई संदेश या कोई सकारात्मक बदलाव आपके सामने आ सकता है। इसीलिए इस बात को केवल सुनना ही नहीं बल्कि हर शब्द को ध्यान से समझना है, क्योंकि कई बार खुशखबरी आने से पहले संकेत आने शुरू हो जाते हैं और इंसान को उन संकेतों को सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर देता है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति आज अचानक आपको फोन करे, हो सकता है किसी पुराने संपर्क की बात हो जाए, हो सकता है जिस काम को आप बंद समझ चुके थे उनमें भी फिर से बातचीत शुरू हो जाए। ऐसा कोई भी आपकी मदद के लिए आगे बढ़े जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं किए होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर पिछले कुछ समय से आपके घर में परिवार किसी सेहत को लेकर चिंता रही थी, किसी इलाज, जांच, दवाई या डॉक्टर की सलाह की लेकर मन में परेशान था, तो ऐसे स्थिति में भी सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ने की उम्मीद दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी बीमारी की दवाई का इलाज, कोई फैसला हमेशा डॉक्टर की सलाह से अनुसार नहीं होना चाहिए। दवाई और अपने मन के मुताबिक करना बदलाव का मात्रा होते हैं। कभी कभी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन खुशखबरी का महत्व हर व्यक्ति समझना मुमकिन है। इसीलिए दोस्तों, अच्छी तरह से इसे जांच परख कर आगे बढ़ें। दोस्तों, सभी दिशाओं में आपको मेहनत करना है, अपने मन मुताबिक खर्चे को करना है, क्योंकि फिजूल खर्चे इंसान को दोस्तों बेहतर बना देते हैं। चाहे आप कितने पैसे वाले हो, मगर अगर फिजूल खर्चे आप कर रहे हो तो वो संभल जाइए। स्थिति केवल पैसों की कमी नहीं होता, बल्कि लगातार चिंता करने से भी भारी लगने लगता है। इंसान रात में सोने समय दोस्तों हिसाब लगता है कि उसी चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि आखिर कब राहत मिलेगी। दोस्तों, आने वाले समय आपको एक ऐसा खबर मिल सकता है जो आपको अपनी वर्तमान परिस्थिति को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देगा। हो सकता है आज से कोई छोटी सी जानकारी आपके चेहरे की मुस्कान ले आए, हो सकता है किसी पुराने इंतजार का जवाब मिले, शुरुआत हो जाए, तो हो सकता है स्वास्थ्य से जुड़ी भी चिंता की राहत देखने को मिल सकता है। आप सभी से निवेदन है कि आज शाम सूर्यास्त के बाद अपने घर के पूजा स्थान पर एक साफ दीप जलाकर दीपक में थोड़ा सा घी डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। साथ ही दोस्तों, माता लक्ष्मी को भी आरती करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, बात करें शनिवार की सुबह, तो शनिवार सुबह सूर्य उदय के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहनिए और सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर हनुमान जी का ध्यान करते हुए सरसों तेल का एक दीप जलाइए। अगर संभव हो तो हनुमान जी के सामने बैठकर कुछ मिनट शांत मन से प्रार्थना कीजिए और अपनी परेशानियों से निकलने का रास्ता मांगिए।
शनिदेव के किसी भी बेसहारा व्यक्ति को काले तिल का, उड़द की दाल, कमल या अपनी क्षमता के अनुसार भोजन दान करना भी अच्छा माना जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि शनिदेव के दिन किसी गरीब, मजदूर, बेसहारा व्यक्ति को अपमान न करें और किसी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार न करें। कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव, कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।